friends, I welcome you to my YouTube channel SK English Pathshala. I am going to teach you today a poem. Name is the poem Lakshman, written by Tom Dutt. Subject Indian writing in English. So let's begin, friends. Give a critical appreciation of Toru Dutt poem Lakshman. जो आपकी एक पोएम है दोस्तों लक्ष्मण, उसका आपको मूल्यांकन करना और समीक्षा करनी है। अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, अपने शब्दों में समीक्षा करना। किसकी? टोरू दत्त की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आंसर। इंडियन थॉट एंड इंडियन लाइफ, भारतीय विचार और भारतीय लाइफ। इस पोएम में बताया गया है भारतीय लाइफ और भारतीय विचारों के बारे में। द पोएम विच वाज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1882। इस पोएम को पब्लिश करवाया गया था 1882 में, जो कि पोस्टह्यूमसली का मतलब क्या होगा? पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद इसको जो है पब्लिश करवाया गया था। कब करवाया था? 1882 में। It recounts in vivid imagery and execute poetry. It recounts, यह बताती है, in vivid imagery and execute poetry, ये हमें जो है बताती है इसकी बहुत विविड इमेजरी यानी आकृति। रिकाउंट्स का मतलब क्या होगा? रिकाउंट्स का मतलब होगा बताना। विविड यानी जीती जागती, विविड का हिंदी मतलब होता है जीती जाती। इमेजरी होता है आकृति, यह एक जीती जाती आकृति के बारे में बताती है और यह बहुत ही उत्तम पोइट्री है। एक्सक्यूस्टिक मतलब बहुत ही उत्तम पोइट्री है, जो एक जीती जागती फिगरेटिव है और यह बहुत ही उत्तम है। यह पोएम शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत शॉर्ट यानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, बहुत ही फैटफुल एकदम भविष्यपूर्ण है। एपिसोड डेट ऑफ द गोल्डन डियर फ्रॉम द रामायण, ये किससे लिया गया है? ये जो पोएम है ये एक छोटा सा अंश है रामायण का। दिस एपिसोड इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू। यह पोएम जो है 2 प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इट गिव राइज टू ग्रेव मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण। ये जो है बहुत ही गंभीर मिसअंडरस्टैंडिंग को बताती है। ग्रेव का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही गंभीर मिसअंडरस्टैंडिंग को बताती है। किन किन के बीच में? सीता और लक्ष्मण के बीच में। बिटवीन यानी बीच में। सेकेंडली, और दूसरी क्या है? पहली तो ये बताती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग को बताती है, गंभीर समस्या के बारे में बताती है सीता और लक्ष्मण के बीच में। दूसरी यह बताती है इट लीड्स टू अबडक्शन, दूसरी ओर यह एक अपहरण की ओर लेकर जाती है। सीता किसके अपहरण? सीता के अपहरण की ओर लेकर जाती है, जो रावण ने कर लिया था। इन विच टर्न लीड टू द फेमस फियर्स, और जो कि बहुत ही भीषण, फियर्स यानी भीषण बेटल यानी युद्ध की ओर लेकर जाती, जो कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है। प्रोलॉन्ग्ड यानी बढ़ना। जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था तो ये बहुत भीषण बेटल की ओर, युद्ध की ओर लेकर गई, उससे और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन रावण जो है, रावण का और राम के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। रावण कौन है? द फेमस डेमंस यानी राक्षस, जो है राक्षसों का राजा है। विच एंड द फाइनल डिफीट एंड डेथ ऑफ द रामायण, उसकी मृत्यु के साथ जो है एक बुराई का अंत भी हो जाता है, रावण का वध हो जाता है और उसी के साथ इविल यानी बुराई का भी अंत हो जाता है। फॉर हिंदुओं के लिए राम्स विक्ट्री ओवर रावण सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर इविल्स, और यह बुराई के ऊपर एक अच्छाई की जीत भी मानी जाती है।
प्रतीक है, अच्छाई की जीत का प्रतीक है, सिंबलाइज यानी प्रतीक है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेक्रेट ओकेजन ऑफ द दशहरा, और इसको मनाया भी जाता है, सेलिब्रेटेड ने मनाया जाता, सेक्रेट यानी पवित्र, ओकेजन है ना अवसर, यह एक पवित्र अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दशहरे पर। द पोएम इज प्रोपरली नॉट ए बेलाड बट ए ड्रामेटिक डायलॉग बिटवीन सीता वाइफ ऑफ राम। न केवल ये एक बेलाड है, न एक सत्य आधारित कथा के साथ साथ यहाँ इस पोएम में जो है डिस्कस यानी वार्तालाप को भी बताया गया है। किन किन की वार्तालाप के रूप में बताया गया है दोस्तों? द ब्रदर ऑफ राम, राम के ब्रदर लक्ष्मण, एंड सीता, सीता दोनों की वार्तालाप को भी यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। इट्स टून डिग्निफाइड राइजिंग समटाइम्स टू द हेरोइक, एकदम उनकी जो ट्यून है यानी बात करने का जो तरीका है एकदम डिग्निफाइड यानी बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही गौरवशाली जो उनकी बात करने का एक तरीका है। हेरोइक है, हेरोइक यानी बहुत ही एकदम वीरतापूर्ण है, वीरतापूर्ण। इट इज टाइपिकली इंडियन इन द थीम, जैसा कि अपने भारतीय जीवन में आमतौर पर होता है, टाइपिकली यानी आमतौर पर होता है। एंड अराउंड इट हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव, जो कि हमारे भारतीय जीवन को प्रेम बंधन में बांधे रखती है। बॉन्ड ऑफ लव का मतलब होता है, बॉन्ड ऑफ लव का मतलब होता है प्रेम बंधन में बांधे रखना, रिस्पेक्ट से। एंड सिंपैथी, जहाँ सहानुभूति होती है। विच बाइंड द मेंबर ऑफ द इंडियन फैमिली, जो कि अपनी भारतीय फैमिली को बांधे रखती है, उस तरीके का उनके बीच में कम्युनिकेशन था। एंड कीप देम कंबाइंड एंड यूनाइटेड, और उन्हें इकट्ठा करके रखते थे, यूनाइटेड यानी इकट्ठा करके रखना। हरिहर दास सेलिब्रेटेड इंडियन क्रिटिक्स ऑन द टोरू दत्त रिमार्क अबाउट द पोएम, और यह बहुत ही रिमार्केबल यानी प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छी उन्होंने रिमार्क करी है, इस पर टिप्पणी दी है। रिमार्क का मतलब हुआ दोस्तों टिप्पणी करना, जो है इन पे टिप्पणी भी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बातें इसमें बताई गई अबाउट द पोएम के बारे में। नाउ वेयर, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, वी थिंक आउटसाइड इंडियन थॉट कुड वी गेट सो परफेक्ट पिक्चर ऑफ द ब्रदरली लॉयल्टी एंड सीता इज आइडियल वाइफ। हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, जैसे कि हमारे भारतीय जीवन के बारे में बताया गया है, हम जो है क्या देखते हैं? रिमार्क यानी बहुत ही अच्छी टिप्पणी की गई है, किस बारे में? अपने भारतीय जीवन के बारे में टिप्पणी की गई है। और यहाँ पर सीता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। लक्ष्मण के बारे में क्या कहा है? कहते हैं कि वो एक बहुत ही सिंसियर का मतलब होता है बहुत ही सिंसियर है, और ऑनेस्ट यानी ईमानदार है, ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, और कैसे ब्रदर हैं? वो एकदम ड्यूटीफुल, अपने कर्तव्य को हमेशा निभाते हैं वो, और उन्होंने जो है वफादारी वाली भूमिका निभाई है। फेथफुल यानी वफादार रहे पूरे जीवन भर, इन लाइफ लॉन्ग इन जीवन भर, लॉयलिटी यानी उनकी वफादारी भी रही है। एंड फीलिंग टुवार्ड्स हर, और सीता के प्रति अगर सीता उन्हें कुछ डांट भी देती थी, बिटरली वर्ड यानी कड़वे शब्दों में अगर डांट भी देती थी, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी भी बुरा नहीं माना है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। सेक्रेस्टिक वर्ड्स यानी रूखे शब्दों में यदि उनको डांट भी दिया तो उन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना उस बात का लक्ष्मण ने। सो मच दैट इट हार्ड टू दे क्विकली बाय देम, ना ही तो उन्हें किसी बात का हार्ड होता था। ही डज नॉट फील एनी इलविल, इलविल का मतलब क्या होगा? इलविल यानी जैसे दुर्भावना, उन्होंने कभी भी उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखी। इलविल का हिंदी मतलब होगा दुर्भावना, उन्होंने कभी भी सीता के प्रति लक्ष्मण ने जो है दुर्भावना
नहीं रखी। ही रिमेन्स काइंड, वो हमेशा काइंड रहे, एकदम दयालु रहे हैं। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक यानी सिंपैथेटिक बोले तो एक तरह से एकदम जो है हमदर्दी वाला भाव उन्होंने रखा है। टॉलरेंट रहे हैं, टॉलरेंट यानी सहनशील रहे। सच इनहेरेंट फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी एंड द टॉलरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंस्टिट्यूट द चीफ फैमिली ऑफ देयर लाइफ्स। जैसा उनकी फैमिली में होता था, बहुत ही सिंसियर थे वो, बहुत ही उन्होंने वेलफेयर भी किया, इन्हें कल्याण भी किया है। और उनको जो है विरासत में हेरिटेड, हेरिटेड ने विरासत में मिलना है। उनका स्वभाव ही ऐसा था जो बिल्कुल सिंपैथीपूर्ण था, सहनशीलपूर्ण था, और उनकी पूरी फैमिली में ही ऐसा हुआ था। और उनकी फैमिली जो है बहुत ही हैप्पी रही है, हमेशा सही हैप्पी रही है उनकी फैमिली, एंड यूनाइटेड, और एकदम मिलके रही है। इंडियन फैमिली फॉर द लास्ट 100 and thousands ऑफ द ईयर्स, जैसा कि हमारा भारतीय जीवन 100 या सालों से, कई हजार सालों से ऐसा रह रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि आपको MA इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में महत्वपूर्ण होगा। क्रिटिकल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज।